पीओके लेने की कोई भी एक्टिविटी की जाती है तो खतरा 0% है। मैं उसके टोटल 8 पॉइंट बताने वाला। कारण क्या है? पहला कारण पाकिस्तान की क्या है, हालत इतनी बुरी है कि वो युद्ध का जोखिम बिल्कुल नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी आधी आबादी वर्ल्ड बैंक के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जा चुकी है, जिसका जीवन यापन करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। नेक्स्ट नंबर पे आईएमएफ के अनुसार वो चौथा सबसे बड़ा देश है जिसने आईएमएफ से कर्जा लिया हुआ है। फॉरेक्स रिजर्व उसका खाली है, यानी जिससे विदेशों से कोई भी चीज अगर आप खरीदोगे तो उसके बदले में डॉलर पे करना पड़ता है, तो फॉरेक्स रिजर्व उसके पास है नहीं। और तीसरा कारण 20 से 30% मुद्रास्फीति चल रही है वहां पर। इसका मतलब है आज जो चीज 100 रुपए की है वही एक महीने बाद 130 रुपए की हो जा रही है। तो इस मुद्रास्फीति के अनुसार वहां की आबादी और गरीबी रेखा। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक अस्थिरता है। इसका मतलब वहां पर किसी एक व्यक्ति के पास अभी डिसीजन पावर नहीं है, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति भी है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी है। एक प्रधानमंत्री बनना चाहता है नवाज शरीफ, एक प्रधानमंत्री जिसे जनता भी पसंद करती है वो जेल के अंदर है। और सुनिए, तो ये बहुत क्या अच्छी जब कंडीशन होती है, जब किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता हो तब उसके ऊपर कोई एक्टिविटी की जाए, तो वहां पर डिसीजन जल्दी नहीं लिया जाता। और ऐसे में क्या एक समय जब होगा तब तक जनता भी एक दबाव डालेगी कि नहीं ये करना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे हम लोग भी तो नुकसान होगा। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है पीओके। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि पीओके के जो लोग हैं वो भी समर्थन कर रहे हैं कि हमें भारत में ब्लैक कर लिया जाए। अब यहां समझने वाली बात यह है कि न्यूज के अंदर अक्सर सुना होगा पीओके के लोग कह रहे हैं इंडिया हम अपने में शामिल कर ले। तो यहां पर क्या है, वहां पर भी गरीबी की मार झेल रहे हैं पीओके के लोग, क्योंकि इंडिया में अगर वही आटा आपको 30 रुपए किलो 32 रुपए किलो मिल रहा है और वहां पर 150 रुपए किलो मिल रहा है, तो कोई भी चाहेगा कि इंडिया में रहा जाए। और ये सबसे बेस्ट मोमेंट है जिसके अंदर क्या है, वहां की जनता विरोध नहीं करेगी और आसानी से हमारे में शामिल भी हो जाएगी, क्योंकि जिस क्षेत्र को हम शामिल करना चाहते हैं अगर वहां विरोध ना हो तो बाकी देश भी शांत हो जाते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप क्रिमिया का ले लो। 2014 में रूस ने उसे कैप्चर कर लिया था, क्योंकि वहां की जनता का समर्थन था। 90% लोगों ने वोट डाला था कि हम मतलब रूस में शामिल होना चाहते हैं। तो ये एक कारण रहेगा, क्योंकि वहां के लोग मोदी से अपील कर रहे हैं कि हमें भी किसमें पीओके में मतलब इंडिया में शामिल। चौथा जो सबसे बड़ा कारण वो है कि भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि। इस समय भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि पूरे विश्व के अंदर ऐसी है कि वो लीड करे पूरे विश्व को। यहां समझने वाली बात यह है कि दो महाशक्तियां अभी भी क्या है, स्टेबल में है। पहली जो है वो अमेरिका। तो हमने इजराइल का समर्थन करके अमेरिका का क्या एक तरीके से प्रत्यक्ष समर्थन किया है कि हम तुम्हारे साथ हैं। और दूसरा हमने क्या है, रशिया को यूक्रेन में समर्थन करके कि भाई हम आपके अगेंस्ट नहीं है। इनडायरेक्टली हमने डायरेक्ट क्या किया, सपोर्ट किया है यूक्रेन की जो नीति है, यूक्रेन पे जो उसने क्या है एक हमला किया उसको हमने समर्थन किया। तो ऐसे में ये दोनों ही देश हमारे अगेंस्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है। अमेरिका क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में चाइना को हम रोकेंगे, अमेरिका नहीं रोक पाएगा। अमेरिका की इतनी हिम्मत नहीं अभी तो है, पर आने वाले समय में इंडिया चाइना को रोकेगा, ना कि अमेरिका। एक तो अमेरिका दूर बहुत है तो उसका इतना कोई लेन देना भी नहीं पड़ेगा, हमारे पास है और हमारी दुश्मनी भी है अक्साई चीन को लेकर और अरुणाचल प्रदेश को लेकर, इसीलिए वो क्या हमारा समर्थन करेगा। रशिया हमारे अगेंस्ट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यूक्रेन पॉलिसी को हमने क्या सपोर्ट किया। तो वो भी क्या रहेगा, एक तरीके से न्यूट्रल रहेगा, ना पाकिस्तान की तरफ से बोलेगा ना इंडिया की तरफ से। हमें यही चाहिए कि जो ताकतवर देश है वो क्या रहे, शांत रहे। बाकी कमजोर देशों की इतना बोलने की हिम्मत नहीं है। अब आ जाते हैं चाइना और मुस्लिम देशों के ऊपर, वो पांचवा कारण।